और अब सवाल यह उठता है कि जिस जंग को ट्रंप चंद दिनों में जीतने का दावा कर रहे थे, ईरान को घुटनों पर लाने की बात कर रहे थे, आखिर ईरान की युद्ध नीति ने कैसे उस जंग का रुख मोड़ दिया? आखिर ईरान कैसे बन गया ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी? तो आइए उसको समझाता हूं मैं आपको। ईरान जंग में मुस्तबा की सेना इतनी आक्रामक हो उठी कि उसने अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला कर दिया और नतीजा अमेरिका के सैन्य बेसेस को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के 16 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया। 4 थाड डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को नहीं झेल पाए और नष्ट हो गए। 23 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। तो वहीं अरब में अमेरिका के 4 दूतावासों को भी ईरान ने भारी क्षति पहुंचाई है। और ईरान की यही आक्रामक जंग नीति अब ट्रंप को परेशान कर रही है। साथ ही संदेश दे रही है कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर जंग में अमेरिका का सामना डट कर करेगा। दरअसल ईरान ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा के गैस रिफाइनरी पर हमले में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसे दुश्मनों का काल कहा जाता है, जिसका नाम है नसरल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल। जो है हिजबुल्लाह के लीडर रहे थे और उनके नाम पे मिसाइल बनाई गई है। 2000 किलोमीटर रेंज है। कहते हैं बहुत तेज जाती है, आवाज़ की गति से भी तकरीबन हाइपरसोनिक माना जाता है और ईरान से इजराइल 7 मिनट में पहुंच सकती है। बहुत हैवी पेलोड ले जाती है और इतनी तेज स्पीड की होने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम साबित होता है। नसरल्लाह मिसाइल मल्टी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस वजह से ये कई टारगेट पर एक साथ हिट कर सकती है। इस मिसाइल को खास तौर पर बंकर रिफाइनरी को भेदने के लिए बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल सटीक हमले कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक हमले की है। ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से अपने टारगेट को हिट करती है। इस वजह से ये आयरन डोम और पैट्रियट डिफेंस को भेदने में सक्षम है। ईरान ने इस बार नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया जो बहुत तेज चलती है, तकरीबन 7 मिनट में इजराइल पहुंच सकती है, ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत कम समय लगता है। 2000 किलोमीटर रेंज है। तो ये एक और देखा जाए तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर दिन 33 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। एक महीने में 1000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, यानी एक साल में करीब 12000 मिसाइलों का जखीरा तैयार हो रहा है। और जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान सिर्फ अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन्स के दम पर टिका है। उसके पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर साल भर से ज्यादा वक्त वो जंग लड़ सकता है। और यही अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी। वो चाहकर भी उसके मिसाइल के जखीरे को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारी मिसाइलें ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखी। आखिर ईरान की मिसाइल शक्ति कितनी घातक है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान के पास गदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर ही है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के डिफेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उनके 5-6 जहाज, रीपर ड्रोन और अभी ये खबर है कि F-35 को भी नुकसान पहुंचाया, पैट्रियट सिस्टम, थार्ड सिस्टम, सबको नुकसान पहुंचाया। जो एक अभेद्य सिस्टम माने जाते थे उनको नुकसान पहुंचाया ईरान ने, और जो डिफेंस के लिए बने थे उन्हीं के ऊपर नुकसान कर दिया। तो अमेरिका की साख को बहुत चोट पहुंचा। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं जो जाग्रोस और एल्ब्रुज जैसी चट्टानी पहाड़ियों के नीचे बनाई गई हैं। ये पहाड़ियों के नीचे करीब 500 से 800 मीटर जमीन के अंदर है। ईरान ने अपनी ज्यादातर मिसाइलों को इन्हीं तीनों अंडरग्राउंड सिटी में रख रखा है। दुनिया में ऐसी कोई भी मिसाइल या बम नहीं है जो जमीन के 800 मीटर नीचे जाकर ईरान के मिसाइलों को खत्म कर सके। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी परेशानी यही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 313 अंडरग्राउंड ड्रोन बेस हैं। इन बेस में ईरान का ड्रोन जखीरा रखा गया है। ये ड्रोन बेस भी जमीन में 500 से 800 मीटर नीचे हैं, इसलिए इन्हें भी तबाह करना मुश्किल है।